एक समय ऐसा आया जब इनकर्शंस के इस भयानक संकट के बीच मार्वल का पूरा मल्टीवर्स बुरी तरह से डगमगा गया था। अलग अलग यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगे थे, अर्थ के साथ कोलाइड हो रहे थे और हर तरफ सिर्फ कैओस ही कैओस फैल चुका था। हीरोज इस बढ़ते हुए खतरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पा रहा था कि आखिर इस तबाही की असली वजह क्या है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कैटास्ट्रोफ को रोकने के लिए बेहद खतरनाक फैसले लिए गए। यहां तक कि कुछ यूनिवर्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि कोलिजन से बचा जा सके। जो इल्यूमिनाटी कभी एकजुट हुआ करते थे, वो भी अब अंदरूनी मतभेदों की वजह से टूटने लगे थे। हर कोई इस संकट को संभालने का अपना अलग तरीका अपनाना चाहता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे कॉस्मिक केओस के बीच एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर डूम। वो इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए कॉस्मिक फोर्सेस को समझने निकला था, लेकिन अनजाने में वही इनकर्जन्स की असली वजह बन गया। जैसे जैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ी, उसका सामना डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस जैसे खतरनाक दुश्मनों से हुआ। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर डूम अल्टीमेट पावर तक पहुंचता है और कैसे उसकी टक्कर होती है मैड टाइटन थानोस से। इनकर्सन्स के इस केओस के बीच डॉक्टर डूम ने कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट्स की टीम के साथ मिलकर इस पूरे फिनोमेनन की सच्चाई जानने का फैसला किया। अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को मैप कर लिया। इसके बाद उन्होंने मॉलिक्यूल मैन की मदद ली, जिसकी एनर्जी उस मिस्टीरियस रॉक से जुड़ी हुई थी जो डूम को एक पैरेलल अर्थ के बचे हुए हिस्सों में मिली थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मॉलिक्यूल मैन ने अचानक डूम को एक अजीब जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया और दोनों ही गायब हो गए। असल में मॉलिक्यूल मैन डूम को 25 साल पीछे ले गया था, उसी मोमेंट पर जब उसे उसकी पावर्स मिली थी। इस टाइम ट्रैवल ने एक बहुत बड़ा सच सामने लाया। मॉलिक्यूल मैन की पावर्स कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि बियॉन्डर्स नाम की एक बेहद पावरफुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस की प्लानिंग का हिस्सा थी, जो मल्टीवर्स के बाहर से आई थी। उनका प्लान था कि हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन हो, जो एक लिविंग बॉम्ब की तरह काम करे और एक समय पर सबको एक साथ एक्सप्लोड कर दिया जाए, एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट के रूप में। ये सच जानने के बाद डॉक्टर डूम ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया, जहां वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर मॉलिक्यूल मैन को खत्म करने लगा। उसका इरादा तो बियॉन्डर्स की योजना को रोकना था, लेकिन उसके इस कदम ने खुद मल्टीवर्स के बैलेंस को बिगाड़ दिया और इनकर्जन्स और भी तेजी से बढ़ने लगे। 8 साल तक ये मिशन चलता रहा और इसी दौरान डूम की मुलाकात ब्लैक स्वॉन से हुई, एक रहस्यमयी और पावरफुल ग्रुप जिसने डूम को एक मेसाइहा की तरह पूजा और उसे रबू मलाल यानी द ग्रेट डिस्ट्रॉयर का नाम दिया। उन्होंने डूम के लिए एक कल्ट बना लिया और उसकी मदद करने लगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी डूम मल्टीवर्स को बचा नहीं पाया। तब उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो मॉलिक्यूल मैन को खत्म करने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा, एक आर्मी बनाने के लिए, ताकि वो सीधे बेंडर्स से लड़ सके। इसी बीच थानोस, जिसे इल्यूमिनाटी ने पहले कैद कर लिया था, नामोर की मदद से आजाद हुआ। नामोर ने कैबल नाम की एक खतरनाक टीम बनाई, जो बिना किसी हेजिटेशन के दूसरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे नामोर को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है और वो वापस इल्यूमिनाटी के पास लौट आया। हालात और भी जटिल हो गए जब एक इनकर्सन के दौरान 3 यूनिवर्सेस एक साथ टकराने लगे। नामोर और कैबल किसी तरह एक तीसरे यूनिवर्स में पहुंच गए, अल्टीमेट यूनिवर्स, जहां उनका सामना हुआ रीड रिचर्ड्स के एक अलग वर्जन से, जिसे मेकर कहा जाता था। मल्टीवर्स के खत्म होने का खतरा अब बिल्कुल सामने था, इसलिए नामोर, कबाल और मेकर ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक राफ्ट तैयार करने का, जिससे वो इस विनाश से बच सकें। आखिर में सिर्फ 2 यूनिवर्सेस बचे थे और हर इनकर्जन अब आखिरी साबित हो सकता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि डॉक्टर डूम ने पहले ही मॉलिक्यूल मैन की एक पावरफुल आर्मी तैयार कर ली है। डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और प्राइम मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर बियॉन्डर्स को सामने लाया और एक ही पल में सभी मॉलिक्यूल मैन को डेटोनेट कर दिया। इस एक्सप्लोजन ने बियॉन्डर्स को खत्म कर दिया और उस इमेंस पावर को डूम ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब वो लगभग एक गॉड बन चुका था। उसने टूटे हुए मल्टीवर्स के टुकड़ों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाई, बैटल वर्ल्ड, जहां वो खुद एब्सोल्यूट रूलर बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज उसका राइट हैंड बन गया और थॉरकॉप नाम की एक आर्मी पूरे वर्ल्ड में लॉ एनफोर्स कर रही थी। 8 साल बाद इल्यूमिनाटी और कबाल भी बैटल वर्ल्ड पहुंच गए, लेकिन डूम पहले से तैयार था। उसने आसानी से फीनिक्स फोर्स वाले साइक्लॉप्स को खत्म कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने हीरोज को बचाने की कोशिश की, लेकिन डूम ने गुस्से में उसे वहीं खत्म कर दिया, ये दिखाते हुए कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। थैनोस को डेडलैंड्स में भेज दिया गया, जहां उसने ज़ॉम्बीज के बीच भी हार नहीं मानी। उसने डूम को गिराने का प्लान बनाया और बेन ग्रिम और एनाहिलस जैसे पावरफुल एलाइज को अपने साथ मिला लिया।
उनकी पूरी आर्मी डूम के कासल की तरफ बढ़ी, उसे चैलेंज करने के लिए। जब थानोस और डूम आमने सामने आए, डूम ने पहले डिप्लोमेसी दिखाते हुए उसे बैटल वर्ल्ड का एक हिस्सा ऑफर किया, लेकिन थानोस ने उसे एक कमजोर गॉड कहकर ठुकरा दिया। उसने डूम को याद दिलाया कि वो खुद भी गॉड लाइक पावर रख चुका है और उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। डूम ने जवाब दिया कि अब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है, लेकिन थेनोस बिना डरे बोला कि उसे उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। लेकिन डूम अपनी पावर छोड़ने वाला नहीं था। एक ही पल में बिना किसी एफर्ट के उसने थानोस की स्पाइन निकाल दी। थानोस को समझने का मौका भी नहीं मिला और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। उसकी सारी बातें वहीं खत्म हो गईं। थानोस के खत्म होते ही डूम ने एनिहिलस की तरफ देखा और उसे अपने सामने झुकने का आदेश दिया। डूम की अनइमेजिनेबल पावर को देखते हुए एनिहिलस ने बिना विरोध के उसकी बात मान ली। इसके बाद डूम और एनिहिलस मिलकर बैटल वर्ल्ड पर बची हुई हर रेजिस्टेंस को खत्म करने निकल पड़े और इस तरह डूम ने अपनी एब्सोल्यूट पावर को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया।